साहब जी, नमस्ते साहब जी। अरे रामू, आ गया गांव से? जी साहब जी, अभी अभी गांव से आया हूं। और ये औरत कौन है तेरे साथ? साहब जी, ये मेरी धर्मपत्नी है, इसका नाम शीला है। वो क्या है साहब जी, मैं पिछले 5 साल से आपके यहाँ ड्राइवर का काम कर रहा हूं और ये बेचारी अकेली गांव में रहती है। अगर आप इसे इस घर में काम वाली बाई का काम दे दो तो हमारे लिए बहुत ही मेहरबानी होगी। प्लीज साहब जी, इसे काम पे रख लीजिए। हाँ भाई हाँ, तू इतना फोर्स कर रहा है तो रख लूंगा इसे, मगर इसे घर का कामकाज तो कुछ आता है कि नहीं? जी साहब जी, मुझे घर का सारा काम अच्छे से आता है। झाड़ू, पोछा, बर्तन सब काम मैं कर लेती हूँ साहब जी। बहुत बढ़िया। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? साहब जी, शीला नाम है मेरा। शीला? अरे वाह, नाम तो बहुत खूबसूरत है तुम्हारा। जी शुक्रिया साहब जी। रामू, ये तेरे साथ कौन है? मैम साहब, ये मेरी वाइफ है, इसका नाम शीला है और इसे ना घर का सारा काम आता है। आप ना इसे काम पे रख लीजिए। वैसे ठीक है, मुझे काम वाली बाई की जरूरत तो थी ही, किसी और को रखूं इससे तो अच्छा है कि तेरी वाइफ को ही रख लेती हूँ। अब तो खुश है ना रामू? जी शुक्रिया मालकिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गांव से यहाँ आते वक्त मुझे यही बात का टेंशन था, पर आपने मेरा टेंशन दूर कर दिया। अच्छा ठीक है। अब ना शीला, तुम सबसे पहले पूरे घर की सफाई कर लो, उसके बाद बाकी काम मैं तुम्हें समझा दूंगी, ठीक है? समझ गई मालकिन। और रामू, जी मैम साहब। तुम ना चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ काम है। चलो। हाँ मैम साहब। शीला, तुम्हें ना डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ना इसे अपना ही घर समझो, ठीक है? हाँ। अरे रामू, कहाँ रह गए? आया मैम साहब। चलो मैं चलता हूँ, शायद 5 से 6 घंटे मुझे लगेंगे। तब तक तुम ना अपना काम करो, ठीक है? ठीक है। हाँ चलो। शीला? जी जी साहब जी। वैसे तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? कुछ ज्यादा नहीं, यहीं कुछ 2 साल हो चुके हैं। पर आपने ऐसा क्यों पूछा साहब जी? अरे ऐसा कुछ नहीं, बस जी में आया, ऐसे ही पूछ लिया। तुम एक काम करो, मेरे लिए 1 गिलास ठंडा पानी लेके आओ। हाँ, मेरा गला भी सूख रहा है। जी साहब जी, अभी लाती हूँ। विनोद, बोलो पूजा। लैपटॉप साइड में रखो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे मैं अपना कुछ काम कर रहा हूँ ना। मैंने एक बार कहा ना कि लैपटॉप साइड में रख दो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है ना। ये लो बाबा, अब बताओ क्या बात है? अरे बताओ भी, बात क्या है?
विनोद, आज हमारी शादी को 20 साल हो चुके हैं और अभी तक हमें संतान नहीं हुआ है। पता नहीं हमारी कोख खुशियों से कब भरेगी। मुझे ना बहुत टेंशन हो रहा है अब। तुम टेंशन मत लो पूजा, हम कल किसी और डॉक्टर को बताएंगे, वो कोई और इलाज बताएगा हमें। हम इतने डॉक्टरों के पास गए हैं, आज तक कभी कोई इलाज मिला है क्या हमें जो अब कोई इलाज मिल जाएगा? मुझे तो लगता है कि अब हमें संतान सुख की प्राप्ति कभी भी नहीं होगी, कभी भी नहीं। प्लीज पूजा, ऐसी बातें मत करो। मैं हूं ना, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। देखो, हम दोनों कोशिश करेंगे। अभी तक कोई रास्ता मिला है जो अब मिलेगा? मुझे ना सिर दर्द हो रहा है, तो मैं सो रही हूँ और तुम भी सो जाओ, ठीक है? शीला, जी जी साहब जी। वैसे तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? कुछ ज्यादा नहीं, यही कुछ 2 साल हो चुके हैं। पर आपने ऐसा क्यों पूछा साहब जी? अरे ऐसा कुछ नहीं, बस जी में आया, ऐसे ही पूछ लिया। ये लीजिए मैम साहब, आपके लिए गर्मा गर्म चाय, और सब्जी ये आपके लिए। शुक्रिया रामू, पर ये चाय तुम क्यों लेकर आए? तुम्हारी वाइफ किधर है? अरे मैम साहब, मेरी वाइफ शीला ना आज आपके लिए स्पेशल खाना बना रही है, इसीलिए वो अभी किचन में काम कर रही है। क्या बात है रामू, चाय तो बहुत बढ़िया बनाई है, एकदम टेस्टी और मसालेदार, है ना? मैम साहब, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर आप शीला के हाथ का खाना खाओगे ना तो समझो पागल ही हो जाओगे। अच्छा रामू। हाँ साहब जी, कुछ चाहिए क्या आपको? नहीं नहीं नहीं, तू एक काम कर, मेरी कार जरा सफाई कर दे, मुझे और मैम साहब को कहीं बाहर जाना है। ठीक है साहब जी, आप चाय पीजिए, तब तक मैं आपकी कार की सफाई कर देता हूँ। तुम चाय पियो, मैं अभी आता हूँ। अरे पर चाय तो खत्म कर लो। बोला ना, मैं अभी आता हूँ वापस। शीला, अरे साहब जी, आप यहाँ, आपको कुछ काम था क्या? नहीं, मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए। बोलो, करोगी मेरी मदद? मैं और आपकी मदद कैसे? मैं कुछ समझी नहीं साहब जी। देखो शीला, हमारी शादी को 20 साल हो गए और अभी तक हमें संतान प्राप्ति का सुख नसीब नहीं हो रहा। तो क्या तुम हमें बच्चा देने के लिए मदद करोगी? मालिक, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप होश में तो हो ना? मैं आपको बच्चा? शांत से,
ध्यान से सुनो, इसे मेडिकल की भाषा में आईवीएफ टेक्नोलॉजी कहते हैं। इस आईवीएफ टेक्नोलॉजी की मदद से तुम्हारे कोख में मेरा बच्चा जन्म लेगा। मतलब बच्चा मेरा और कोख तुम्हारी। इससे हमें संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त हो जाएगा और बदले में तुम्हें ढेर सारा पैसा मिलेगा। बोलो, करोगी मेरी मदद? जवाब दो शीला, क्या तुम करोगी मेरी मदद? साहब जी, मैं ये विनोद, अरे कहाँ चले गए? मुझे बाजार जाना है सामान लेने, जल्दी करो। अरे आया, 1-2 मिनट तुम वेट करो, मैं आया। अच्छा ठीक है, जल्दी करना। देखो शीला, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। फिलहाल तुम ये 50,000 रुपये रखो। मैंने तुम्हारे पति से सारी बातें कर ली है। आगे क्या करना है वो रामू तुम्हें समझा देगा। जल्दी करो, ये लो, मैं भी निकल रहा हूं। साहब जी, ये क्या बोल रहे थे? ICTF टेक्नोलॉजी, उससे बच्चा होता है। छोड़ो ये सब, फिलहाल तो मैं ये 50,000 के बारे में सोचूंगी कि अब इससे मुझे क्या क्या शॉपिंग करनी है। चल ज़िला, शहर में आके तो लगता है तेरी लॉटरी लग गई। 50,000। इतने सारे पैसे सिला, सच कहूं, इतने सारे पैसे मैंने बहुत सालों के बाद देखे। मजा आ गया। मुझे भी बहुत मजा आया जब साहब जी ने ये 50,000 की गद्दी मेरे हाथों में थमा दी। थोड़ी देर के लिए मानो मैं तो सपनों में खो गई। देखना शीला, अब कुछ टाइम के बाद ना हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन इस काम में आगे जाके हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? मुझे बहुत डर लग रहा है रामू। अरे कुछ नहीं होगा तुम्हें पता है, कुछ दिन पहले साहब जी मुझे एक डॉक्टर से मिलवाने ले गए थे। उस डॉक्टर ने मुझे बहुत ही अच्छी तरह से सब कुछ समझाया था। क्या समझाया था? मुझे भी तो समझाओ ना। शीला, डॉक्टर साहब बोले कि सिर्फ कोख तुम्हारी पत्नी की रहेगी, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। और क्या बताया था डॉक्टर साहब ने? यही बताया कि तुम्हारी कोख 9 महीने तक तुम किसी को भाड़े पे दे रही हो और बाद में हमें इनके 5 लाख रुपए मिलेंगे। 5 लाख रुपए? मतलब साहब जी हमें 5 लाख देंगे? अरे धीरे बोलो, अभी कोई सुन लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और हाँ, कल सुबह तुम जल्दी तैयार हो जाना, हॉस्पिटल जाके हमें डॉक्टर से मिलना है और आगे की ट्रीटमेंट शुरू करवानी है। तुम समझ गई ना? ठीक है मेरे प्यारे हस्बैंड जी, मैं सब समझ गई। लेकिन हाँ, हॉस्पिटल से आते वक्त आपको मुझे 2-4 साड़ियां दिलवानी पड़ेगी बाजार से, समझे? शीला, तुम बहुत ही भोली हो। चलो अभी जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है, ठीक है? ठीक है, सो जाते हैं। लेकिन हाँ, ये 50,000 की गद्दी में मेरे साथ लेके सोऊंगी, ठीक है? ठीक है, चलो चलो अभी जल्दी सो जाओ। हाँ, चलो।
मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए ऋतु मस्तानी कब आएगी तू। शीला, मेरे लिए एक गिलास पानी लाना तो। जी साहब जी, अभी लाई। साहब जी, ये लीजिए पानी। शुक्रिया शीला। शीला, जी मैम साहब। पोछा लगा दिया तुमने घर में? नहीं मैम साहब, बस थोड़ी देर में कर दूंगी। अभी मैं थोड़ी सफाई कर रही थी ना। अच्छा ठीक है, पोछा लगाने के बाद मेरे कमरे में आना, मुझे काम है तुमसे। जी मैम साहब। लो शीला, ये गिलास रख दो। जी साहब जी। बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चली आ तू चली आ। क्या हुआ साहब जी? अरे इसे अचानक वॉमिटिंग होने लगी। थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल ठीक थी। अरे साहब जी, आप समझे नहीं, लगता है आपको बहुत जल्द कोई खुश खबर मिलने वाली है। सच में रामू? ये इसी का ही तो संकेत है साहब जी। भगवान का शुक्र है। तू उसे दवाई तो सब टाइम पे दे रहा है ना? हाँ साहब जी, दवाइयाँ तो मैं उसे अपने हाथों से टाइम पर दे रहा हूँ। क्यों साहब जी, क्या हुआ? रामू, किसकी दवाई की बात हो रही है? क्या हुआ, बताना जरा। नहीं मैम साहब, वो शीला को बुखार था, उसी की बात हो रही है। हा? उसी की बात हो रही है। तू ना ध्यान रखा कर शीला का, टाइम से दवाई देना उसको, ठीक है? और विनोद, हाँ आप क्या बच्चों के माफिक खड़े हो? ऑफिस जाना है हमें, चलो। हाँ, तुम चलो, मैं अभी आया। ठीक है। रामू, तुम शीला का अच्छे से ख्याल रखना और उसको टाइम पे दवाई देना, और हॉस्पिटल में डॉक्टर को बता के आना। मेरी कुछ भी जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर देना, मैं फौरन चला आऊंगा। हाँ ठीक है? ठीक है साहब जी, मैं चलता हूँ। हाँ। चलो जल्दी करो, हमें अस्पताल जाना है। ठीक है, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। हाँ।
विनोद, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? तुमने किसी औरत को पैसे देकर आईवीएफ करवाया और ये बात तुम मुझे आज बता रहे हो, 2 महीने बाद? पूजा, मैं सब कुछ तुम्हें बताना ही वाला था, मगर सही वक्त ही नहीं मिल पा रहा था, तो ये सब मुझे आज बताना पड़ रहा है तुम्हें। तुम तो जानती हो पूजा, लोगों ने हमारे बारे में कैसी कैसी बातें करना शुरू कर दिया। अरे बाबूजी ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो दूसरी शादी कर। पर नहीं पूजा, मैंने ये सब हमारी खुशियों के लिए ही किया, सब कुछ हमारी खुशियों के लिए किया है। कम से कम तुम तो इसे समझ सकती हो पूजा, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो। ठीक है विनोद, तो बताओ वो औरत कौन है जिसके पेट में हमारा बच्चा पल रहा है? कौन है आखिर वो औरत? मुझे उसका नाम बताओ विनोद। क्या मैं उसे जानती हूं? मुझे उसका नाम बताओ विनोद, प्लीज। नहीं पूजा, मैं इस वक्त तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, पर हाँ इतना जरूर कहता हूं कि वक्त आने पर उस औरत से मैं तुम्हें खुद मिला दूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। नहीं विनोद, नहीं, मुझे आज ही उस औरत से मिलना है। मुझे उसका नाम बताओ विनोद, प्लीज। बस मुझे आज उससे मिलना है और मिलना है, बस। गांव से माँ का कॉल आ रहा है, मैं बात करके आता हूं। बोलो। सुनो तो विनोद, मेरी बात सुनो। हेलो मम्मी। हाँ मम्मी, हाँ आप सही कह रहे हैं, पर मम्मी उनको मुझसे एक बार बात तो करनी चाहिए थी ना। आपकी बात सही है मम्मी। दरअसल मैं ही उनको आईवीएफ के लिए हमेशा से मना करती थी, पर वो बात तो 2 साल पहले की थी। अब थोड़ी ना मैं मना करती उनको। पता नहीं वो औरत कैसी है, कहाँ है, कौन है, ये सब तो अब ऊपर वाला ही जाने। हाँ मम्मी, ठीक है, मैं अब फोन रखती हूँ। अगर आपके दामाद जी आपको कुछ बोले ना, कुछ बताए तो मुझे कहिएगा प्लीज। हाँ ओके मम्मी, बाय। ये लीजिए मैडम, आपकी गर्मा गर्म चाय। क्या हुआ मैडम, आप कुछ टेंशन में लग रहे हो? अब मैं तुझे क्या बताऊं शीला, तेरे साहब जी ने बिना मुझसे पूछे किसी औरत से आईवीएफ करवा लिया। क्या करवा लिया? टीवीएफ? ये टीवीएफ क्या होता है? ये सब ना तेरे दिमाग में नहीं आएगा, तू जा अपना काम कर। सॉरी मैम साहब, आपको बुरा लगा हो तो। वो क्या है ना, मैं अनपढ़ औरत हूँ ना, तो मुझे ये टीवीएफ फीवीएफ समझ में नहीं आता। इसीलिए तो कहा ना बाबा, तू जा और अपना काम कर। चल जा अब तू। ठीक है मैडम, सॉरी।
शीला, अरे साहब, आप यहाँ क्यों आए? मैंने आपको बोला था ना, घर में हमें इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। मेम साहब ने देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे तेरी मैम साहब नहाने गई है, तू वो सब छोड़, पहले मुझे ये बता कि कल तुम दोनों डॉक्टर के पास गए थे कि नहीं दिखाने के लिए? मैं और रामू हम दोनों डॉक्टर के पास गए थे। डॉक्टर साहब ने बताया कि बच्चा नॉर्मल भी है और हेल्दी भी है, इसलिए आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया शीला, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। पता नहीं तुम लोगों का ये एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगा। नहीं साहब जी, आप ऐसी बातें मत कीजिए। आपको इस वक्त संतान की जरूरत थी और हमें पैसे की। आखिर एक ही इंसान तो दूसरे इंसान की मदद करता है। और साहब जी, आप बच्चे की बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगी। शीला, तुम सच में बहुत समझदार हो। मुझे पूरा यकीन था कि तुम अपना काम ईमानदारी से पूरा करोगे, इसलिए मैंने बहुत पहले से तुम पर यकीन कर लिया था। रुको, ये कुछ पैसे रख लो तो। नहीं साहब जी, अभी ये पैसों की कोई जल्दबाजी नहीं है। मुझे नहीं चाहिए पैसे, आप ही रखिए। अरे रखो, और मेरे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना। हाँ, वो इस घर का होने वाला इकलौता वारिस है और तुम्हारा नन्ना साहब जी है। ठीक है, ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। हाँ जी साहब ठीक। जी। इसका मतलब शीला के पेट में हमारा बच्चा है। विनोद ने इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपाई? वो तो ऐसे कभी भी नहीं थे। क्या इसके पीछे कोई साजिश है क्या? मुझे इस राज का पता लगाना ही पड़ेगा।